गर्मी में पसीना। अब ये पसीना और गर्मी लगने का इलाज है कि मैंने बाल बांध के रखे टाइट। और क्या इलाज है गर्मी अच्छा, में अगर आपको पसीने फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता हाँ। है तो सबसे पहले तो आपको अपना विटामिन डी टेस्ट कराना नेसेसरी है। अगर बहुत ज़्यादा, देखिए ये किचन के सामने काम कर रही है, यहाँ तो खैर एसी चल रही है, लेकिन अगर आप फैन के नीचे भी खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, इवन इन 40 डिग्री। सही अगर आप यूँ बह रहे हैं, यूँ खड़े हुए और यूँ बह रहे हैं, तो फिर आपको विटामिन डी टेस्ट कराना ज़रूरी है और थायराइड का टेस्ट कराना ज़रूरी है। रियली आप तो मुझे डरा रही हैं, क्योंकि मैं अभी आजकल बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं आपको अभी बता सकती हूँ आपका विटामिन डी कितना। कैसे दिखाइए हाथ। चले जी, मुझे प्लीज़ बता दें। मेरा 3 to 6 होगा। 3 to 6 तो अभी सही है। नो, नॉट एट ऑल। कम है। हाँ मुझे याद है। मैंने सिर्फ आपका प्रेस किया और आपके शोल्डर की हड्डी बजी है या नहीं बजी, बता दीजिए। अच्छा फिर से कर नहीं ऐसा। ठीक अच्छा। है, बज रही है, आपको फील हो रही है? लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आपकी एल्बो की और यहाँ की हड्डी। अब मैं पेशेंट देख के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो उस जो टिक आवाज आती है ना, उससे डायग्नोज कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये जो पसीना बहता है विटामिन डी और रेसिपी तो बहुत इजी है, सिंपल। आपने ये करना है कि आजकल पाकिस्तान में तरबूज बहुत अच्छा है। सही है। ठीक है, लाल वाला पार्ट आपने खा लिया, उसको ऊपर से पहले अच्छी तरह क्लीन करके आपने कट कर लिया। जो नीचे का ग्रीन पार्ट है, रेड पार्ट आपने रिमूव किया, उसके ऊपर इतना सा पिंच ऑफ सोडा डाल लीजिए। तो ये जो यहाँ पर ओपन पोर्स होते हैं, ये होते हैं सब ना। हाँ। तो होता क्या है, जो पसीना आ रहा है, अगर उसमें आपको खुजली मच रही है ना उस पसीने में, कि यहाँ खुजला लूँ, यहाँ खुजला, वो सोडा, उसको पीएच जो है वो एसिडिक है पसीने का। अच्छा, इसलिए वो आपको खुजली करा रहा है। अच्छा, अच्छा। उस पीएच को कन्वर्ट हो जाएगा अल्कलाइन में, सोडे से। मीठा सोडा इतना, जैसे एक फाँक हमने काटी। मैं एक फाँक को कहती हूँ इतना सा आप ट्रायंगल कर लें, जो आप फेस पे इजीली कर सके। बहुत इजी हो जाता है, चुटकी सोडा डाल दें। आपको सिल्की सॉफ्ट स्किन लगेगी। उसके बाद सोडा कितना डालें? पिंच ऑफ सोडा ना, पिंच ऑफ सोडा डालिए उस छोटे से टुकड़े में, छोटे से तरबूज के जो छिलके में। कोई छिलका आप वेस्ट नहीं करिए, इसको आप सेव कर लीजिए, जैसे हम आइस क्यूब बनाकर सेव करते हैं जिप लॉक में। हाँ। आप सेव कर लीजिए। जब बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, यहाँ ब्लैकनेस हो रही है, ये गर्दन हो रही है आप फेस पे, तो जस्ट आपने रब किया अच्छी तरह। जब उसका बिल्कुल जो है बर्फ का पानी खत्म हो गया, 20 मिनट्स बैठ जाइए पंखे के नीचे, लेट इट ड्राई, अंदर एब्जॉर्ब होगा, और फिर जाकर फेस वॉश कर लीजिए। और फिर वो छिलका तो फेंक देना, ऑब्वियसली। इतने छिलके जमा है घर में। अब मैं एक भी नहीं फेंकती। अच्छा, मैं फ्रीजर में फ्रीज कर देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा, काट के रख दो। क्यों? इट वर्क्स एज ए क्लेंजर, इट वर्क्स एज ए टोनर, आपका पीएच बैलेंसर के तौर पे काम कर रहा है। आप उसके बाद आप मेकअप करिए, आपको कोई टोनर की नीड नहीं है। आप सिंपल आपने एक क्यूब किया और देखिए कितना इजी सोल्यूशन है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये तो हम फौरन से कर लेंगे। बहुत इजी है, यही नजर। और ये रेमेडी मेरी अबाउट 7 to 8 इयर्स पुरानी है। मैं आपको बताऊं, अब आप सोचेंगे मेरे पास इसके कितने मैसेजेस आए होंगे। जहाँ इफेक्टिव फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। ठीक है, जहाँ पसीना ज्यादा आता है, जहाँ पसीना ज्यादा आ रहा है, चेहरे पर ब्लैक हो जाते हैं, नी ब्लैक हो गए, एल्बोज ब्लैक हो गई, काली गर्दन हो रही होती है, तो इससे आपको बहुत हद तक के जो है वो आपकी 70% तो इशू रिजॉल्व हो गया। अब 30% जो इनर साइड है, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या वजह? जैसे आपने कहा विटामिन डी का टेस्ट कराना। अगर आपको कंट्रोल, अब देखिए ये रेमेडी आपने यूज कर ली, अब आपको दूसरे दिन वैसा पसीना नहीं आना चाहिए जैसा आ रहा है। तो जस्ट चेक योर सेल्फ। हर किसी को अपना एक इनर पता होता है कि मुझ में ये है। अगर उससे आपको फर्क पड़ता है, एक हफ्ता यूज कर लिया, लेकिन आपकी ये कैफियत सही नहीं हो रही कि आप किचन में जा रहे हैं और बिल्कुल बह जा रहे हैं, देन यू हैव टू चेक योर विटामिन डी। ये चीज़ हम जैसे लोगों को सर में भी बहुत पसीना आता है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं सर में भी? सर में भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे मर्द जाते हैं तो बाल, एग्जैक्टली, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म। ओके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, नेचुरल चीज़ है। मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि कम टुवर्ड्स नेचर। ठीक है, मैं खुद डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हम कॉस्मेटोलॉजी में बेसिकली ये पढ़ते थे। अच्छा, अगर हम नेचर की तरफ नहीं आए ना किरण, तो इट वुड बी बहुत हमें प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये बॉडी भी तो एक नेचर से जुड़ी यहाँ हुई पे है ना। पाकिस्तान में जो पेशेंट देखती हूँ ना, हमने बायोलॉजिकल क्लॉक अपना बिल्कुल डिस्टर्ब कर लिया है। जिस बच्चे से पूछो या जिस बड़े से पूछो, सुबह 4 बजे 5 बजे सोना है। अगर आप अपना अगर स्लीप पैटर्न ही डिस्टर्ब हो गया, आपका बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक ही खत्म हो गया, तो आपके ना हार्मोन्स अच्छे अंदर से, आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब। और ये हार्मोनल भी होता है, जो पसीना ज्यादा आना, स्मेल करना, विटामिन डी, नाम से हम उसको विटामिन डी कह रहे हैं। इट एक्ट्स एज ए हार्मोन। सही।
काम उसका हार्मोन्स वाला है। अच्छा। वह अगर विटामिन डी कम है, आपका थायराइड खराब है, अच्छा, आपके जो किडनी के सारे हार्मोन्स खराब हर है, चीज़ हिलेगा। लिवर के सारे हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस है, तो फिर आपको सारे टेस्ट कराने होंगे और ठीक है। सबको रेगुलेशन के लिए आने की तरह उसके लिए आपको नींद का पैटर्न अच्छा करना दुरुस्त बहुत करना ज़रूरी है। पड़ेगा, वो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। और प्रॉब्लम्स ये होती हैं, एक तो मेकअप नहीं टिकता, ऑयली, तो ये पोर्स की वजह से होता है, ये क्या है? पोर्स की वजह से ही होता है बेसिकली। अगर बहुत ज़्यादा मेकअप टिकने और पोर्स अगर आपके वाइड ओपन है, एक तो ही मैंने रेसिपी बता दी, फिर विटामिन डी आप टेस्ट करवा लीजिए। इसके अलावा बेसिकली आप एक जार में या किसी भी स्प्रे बॉटल में पानी डाल के रखिए, ठंडा बर्फ़ का पानी, ठीक है। और उसमें बिल्कुल एक ड्रॉप जो है आपने डालना है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर, ठीक है। मैं ऐसी ही बता रही हूँ जो ये ऑल ठंडा? टाइप, हाँ, ठंडे पानी में, ठीक है। उसको शेक करें आप और फेस पे कर लीजिए। अच्छा, तो एक स्प्रे बॉटल फ्रिज में ही रख लेते हैं फ्रिज में लेवेंडर रखने डाल के के? जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं ओके। उसको आप करिए। और उस लेवेंडर ऑयल में देखिए, जो भी आपका फ्रूट, मौसम का फ्रूट है ना, आप उसके छिलके डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, केले के छिलके, लेकिन बस ये 2 से 3 दिन करिएगा, ये हाँ, ना वो हो कि फिर सड़ वो अंदर जाएंगे। सड़ रहे हो और आप स्प्रे करते रहें। हाँ। तो 3 डेज़ के बाद आपने उसको चेंज करना है ठीक और है। फिर दोबारा से। तो ये पोर्स के लिए है? पोर्स के लिए, क्योंकि केले जैसे आजकल अब अच्छे केले आए हुए हैं, रमजान में बहुत अच्छे नहीं थे। अच्छा। इस वक्त अच्छे केले, खासतौर पर जो हरे छिलके वाले होते हैं, उसमें पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ठीक है। पोटेशियम भी और कैल्शियम भी। अच्छा, बच्चों को कैल्शियम खिला दीजिए। और जो सही। छिलकों में पोटेशियम मौजूद है, आप देखें, आपने बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी कि इसका पानी उबाल लीजिए छिलकों का और पौधों में डाल दीजिए। हाँ, हाँ, पौधों की बिल्कुल। ग्रोथ बहुत अच्छी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह हमारा फेस है, इसको पोटेशियम चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम सीरम जो हैं पाकिस्तान में ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें पोटेशियम डाला जाए। ठीक है। तो आपने सिंपल केले के छिलके डाल दिए, बॉयल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जस्ट पुट इट इन दैट। सही है। ठंडे पानी में भर के रख दिया, आपने फ्रिज में रखा, उसमें से पोटेशियम ओवरनाइट रिलीज निकलता होना शुरू हो रहेगा। जाएगा। अच्छा। आपने उसे डाला, अपने फेस पे स्प्रे कर दिया, लेट इट ड्राई। ठीक और अगर आज रात को आपने तैयारी करनी है, कोई भी इवेंट है और आपको लगता है पोर्स ओपन है और मेकअप नहीं टिकता, तो आप सुबह से लेकर शाम तक के 5-6 दफ़ा कर लीजिए। अच्छा, मेकअप भी पसीना स्टे रुकेगा करेगा, इससे? पसीना भी रुकेगा, ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे और मेकअप स्टे जो है, ये मेकअप स्टे स्प्रे का काम करेगा। जैसे नॉर्मली उसमें से पोटेशियम होता है। किरण, तो मुझे बताएं डॉक्टर बतूल, ये तो आप फेशियल उसकी बता रही है ना, पोर्स की। आप लोगों को अंडर आर्म्स में भी बहुत पसीना आता है, तो वो वहाँ भी यही स्प्रे यूज़ कर देखिए, लें? अंडर आर्म्स में अगर पसीना आता है, तो अगर मेल हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है। अच्छा। ठीक है, और अगर फीमेल है तो उनका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है चेक कराना बहुत नेसेसरी है। उसका भी टेस्ट है? उसका भी टेस्ट है। ठीक है, वो डेफिनेटली जो है इंक्लूडिंग थायराइड। ठीक है। अब वो डेफिनेटली इम्बैलेंस आएंगे, तो पहले तो उसको इम्बैलेंस को सही करना ज़रूरी है। अब जब बैलेंस सही हो गया आपका, तो आपने सिंपल ये करना है कि एक कॉटन के जो राउंड हम यूज़ करते हैं मेकअप क्लीनर के तौर पे, तो आपने वो कॉटन के राउंड वो लेने हैं और उनको आपने डिप करना है एप्पल साइडर विनेगर में। अच्छा। और बिल्कुल इतना सा वही मीठा सोडा डालना है। हाँ। किसी भी आपने उसमें कटोरी में डाल के रख दिया। ठीक है, अब प्लास्टिक की कोई भी शीट लीजिए, एक पैक रखिए, फिर दूसरा रखिए, फिर तीसरा। बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें मिलती हैं। अच्छा। और आप अंडर आर्म्स में या फिर अंडर लेग्स भी ब्लैक हो जाते हैं। सही है। उसमें रखकर आप सो जाइए। अच्छा। वहाँ गदूद होते हैं, जिनको हम लिम्फॉइड नोड कहते हैं। अच्छा। ठीक है, वो लिम्फ नोड जो है एज ए लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के जब ब्लॉक हो जाते हैं, तो वही अल्टीमेटली देखें, अगर पसीने की बदबू है, दैट लीड्स टू मैनी सीवियर डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर, इंक्लूडिंग कैंसर। जो ज़्यादा स्मेल करे, जो ज़्यादा स्वेट, तो वो इसलिए उस हार्मोनल इम्बैलेंस को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी, जैसे मीट लोग ज़्यादा खाते हैं। हैबिट्स मैंने यही बताया ना, आजकल लोग 7-8 बजे तक तो खाना खाते हैं, रात में 10 बजे खाते हैं, बहुत अजीब 11 बजे, फिर सोना देर से है। तो ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू अल्टीमेटली हार्मोनल इम्बैलेंस। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी, हर किसी को पता होता है मेरी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आप जज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो हर यूट्यूब का दौर है, हर बच्चे को पता है, सब हर बच्चा मुझे प्रॉब्लम बताने के लिए आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसको सारी डायग्नोसिस सब खुद ही पता है, सिर्फ वो मेडिसिन के लिए आते हैं। अल्टीमेटली दे सर्च ऑन गूगल एंड एवरीथिंग, पता चल जाता है। सिंपल आपका सोल्यूशन ये है कि आपने लाइफ स्टाइल चेंज करना है। सही है। अगर लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया तो ये रेमेडी इतनी, और ये देखें, अगर आपको पसीने की बदबू आए या ना आए, आप डिटॉक्स करें।
दिस इज अ डिटॉक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, ये एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, बिल्कुल चुटकी सोडा। अच्छा, और वो जो कॉटन पैड्स होते हैं, कॉटन पैड्स होते हैं, उसमें आप डिप करके रख लीजिए, बना के रख लीजिए 30 पैड्स 40 पैड्स, और रात में रखकर सो जाए। एनी टाइम आप रखकर सो जाइए। 12 आवर्स आपके रहेंगे, सुबह वो ब्लैक हुआ हुआ। अच्छा, यस, इस हद तक के हम डिटॉक्स नहीं करते बिल्कुल भी। अल्लाह, ये तो मैं फर्स्ट और टाइम अगर ऐसे आप सुन जो रही हूँ। है यस, अगर आप पैर के तलवे में अगर उसको जस्ट बांध लें या स्टिक कर लें, सही है, रात में वो पूरा ब्लैक हुआ होगा। मतलब कि वो कुछ एनर्जी निकलती है क्या? क्या वो डिटॉक्स है, वो आपके आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको खींच लेता है पसीने के थ्रू।